नमस्कार दर्शकों, मैं हूं शोंकी ककनानी, जनमत न्यूज़ मंदसौर। आज हम सबके बीच लोकप्रिय विधायक यशपाल जी मौजूद हैं। जनता के सरोकार के कुछ सवाल हैं, आइए इनसे करते हैं। यशपाल जी नमस्कार। आपने आरटीपीसीआर लैब की जो प्रयास किया है वह कहाँ तक संभव है लैब शुरू होने का, और इसकी क्या प्रक्रिया है? देखिए, प्रक्रिया बहुत कठिन है। चलते चलते इसका लाइसेंस नहीं मिलता है, लेकिन मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से और स्वास्थ्य विभाग के जो SCS हैं श्री मोहम्मद सुलेमान और आकाश त्रिपाठी जी हमारे जो आयुक्त हैं मध्य प्रदेश की शासन के स्वास्थ्य अमले के, हमने उनसे टाई अप किया, उनसे चर्चा करी है कि लाइसेंस की प्रक्रिया भारत की सरकार से जब मिलना होगी तब मिलेगी। हो सकता है उसमें विलम्ब भी हो जाए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि RT-PCR के लिए जो 300 से लेकर के 800 मरीजों की एक दिन में रिपोर्ट टेस्टिंग का काम हम मंदसौर में ही कर दें, इस आशय की, उस आकार, उस प्रकार की RT-PCR की मशीन हम उपलब्ध कराने की ओर अग्रसर हैं। मैंने 25 लाख रुपए की विधायक निधि की राशि की अनुशंसा कलेक्टर को कर दी है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी इसकी एजेंसी होंगे। कलेक्टर स्वयं रेड क्रॉस सोसाइटी के भी और रोगी कल्याण समिति के अध्यक्ष भी होते हैं। मैंने जब चर्चा करी और इधर से इसका जब रेट पूछा, उस कंपनी के बारे में जानने की कोशिश करी है, तो पूरे यूनिट के ऊपर लगभग 40 लाख रुपए खर्च होंगे। 25 लाख रुपए की राशि की स्वीकृति पत्र मैं कलेक्टर साहब को दे चुका हूं। 15 लाख रुपए की राशि मंदसौर के उद्योगपति श्री प्रदीप गणीवाल जी ने मुझे न केवल आश्वासन दिया, बल्कि अभी थोड़ी देर पहले ही मेरे साथ कलेक्टर कार्यालय में जाकर के उन्होंने 15 लाख रुपए की राशि का चेक गणीवाल जी की ओर से, गणीवाल परिवार की ओर से कलेक्टर को सौंप दिया है। बात अभी यहाँ समाप्त नहीं हुई है। अभी इसकी स्थापना को लेकर के जिला चिकित्सालय परिसर में हमारे पास पर्याप्त व्यवस्था है, भवन की हमारे पास उपलब्धता है। ट्रूनाट मशीन जहां लगी थी TB अस्पताल के पास में, उसमें कोई ज़्यादा रिजल्ट नहीं आया, तो पूरा परिसर हमारे पास पड़ा हुआ है। कुछ टेक्नीशियन से हमारी बात हुई है। हमने ऊपर ये भी जानने की कोशिश करी, हमने बड़ौदा में भी जानने की कोशिश करी, यहाँ पर फ्रेंचाइजी मिल सकती है हमको उन कंपनी के लोगों के पास जो ऑलरेडी पहले से इसमें काम कर रहे हैं। अगर वो हमारे साथ कोऑर्डिनेट करते हैं तो बैनर उनका रहेगा, मशीन और बिल्डिंग हमारी रहेगी, और वो RT-PCR के माध्यम से मरीजों की जांच कर लेंगे। अभी हो ये रहा है कि जिस पेशेंट के लंग्स में 5 से 10% डैमेज हो गया है, उसको कोरोना ने पकड़ लिया है, और तब जब चिकित्सकों ने कहा कि आप RT-PCR जांच करा करके बताइए, फिर आइए क्या रिजल्ट आता है। बात भी सही है, जिसको कोरोना होगा पॉजिटिव उसी का इलाज किया जाएगा। रतलाम जाती है RT-PCR की रिपोर्ट, और रतलाम से 5-5, 7-7 दिन इसलिए लग रहे हैं कि रतलाम अपने आप में महानगर है। रतलाम जिले का सारा बर्डन मेडिकल कॉलेज के ऊपर है, और RT-PCR की जो गाइडलाइन है वो मेडिकल कॉलेज में ही उसकी स्थापना हो सकती है। नीमच और मंदसौर जिले के भी पेशेंट RT-PCR के रतलाम जांच के लिए जा रहे हैं, तो एक बड़ी संख्या वहाँ पर पेंडेंसी पड़ी हुई है। 5-5, 7-7 दिन में मरीज के क्या हाल होते होंगे ये स्वास्थ्य अमला ही जान सकता है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया है कि मुझे विशेष परिस्थिति के अंतर्गत पैसों का प्रबंध मैंने कर लिया है, स्थान का प्रबंधन मैंने कर लिया है। प्राइवेट सेक्टर में जो लोग इसके लिए पारंगत होते हैं, हम उनका उपयोग करते हुए, उनके नाम से लाइसेंस लेते हुए, जब तक हमको भारत सरकार से लाइसेंस नहीं मिलता है तब तक हम इसको चलाने की हमको अनुमति प्रदान करें। मुझे पूरा विश्वास है कि ये काम बहुत जल्दी होने वाला है, क्योंकि आज भी लगातार हम 3 घंटे तक बैठे हैं, और 3 घंटे में हमने उन कंपनियों को भी वार्तालाप किया जो इसको मैन्युफैक्चर करता है। हमारे लिए 15 दिन या 20 दिन बाद अगर लगेगी तो इसका कोई उपयोग नहीं होगा। हमको आज चाहिए, जल्दी चाहिए, तुरंत चाहिए। तो उसको लेकर के कलेक्टर साहब ने और हमने और सबने मिलकर के इसकी स्पीड पकड़ी है। प्रयास कर रहा हूँ। जहां मुख्यमंत्री जी ने अपील की है निजी चिकित्सकों को कोरोना काल में समय देने की, वहीं देखा जा रहा है कि निजी चिकित्सालय आपदा में भी अवसर तलाश कर रहे हैं। इस बारे में क्या कहेंगे आप? संकट के क्षण में भी अगर कोई निजी चिकित्सक कोरोना पेशेंट के जो संक्रमण के दौर से गुजर रहा है, वो निजी चिकित्सक ये भांप रहा है, ये जान रहा है कि इसको कोरोना के सिम्टम्स है, अपने नर्सिंग होम में, अपने चिकित्सालय में उसको लेकर के घेर करके बैठा हुआ है, वहाँ पर वो कमाई का साधन जुटा रहा है, आपदा में अवसर ढूंढ रहा है, ऐसे चिकित्सक महोदय से मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगा, हमारी नैतिक जवाबदेही और नैतिक जिम्मेदारी है
आज कलेक्टर मंदसौर ने भी सारे निजी चिकित्सकों को इस बात के नोटिस दिए हैं कि जब जरूरत पड़ेगी आपका निजी चिकित्सालय कोविड अस्पताल के लिए हम अधिग्रहण करेंगे। मैंने कलेक्टर मंदसौर से भी चर्चा करी, हम 1 घंटे तक लगभग उनके साथ अभी भी बैठे थे और हम इस नतीजे पर पहुंचे कि 100 बेड का हम अलग से प्राइवेट अस्पताल प्रारंभ करेंगे, जिसमें 3 आयुष के जो अस्पताल पहले से ऑलरेडी चल रहे हैं, सिद्धिविनायक, अजय हॉस्पिटल और पमडानी, इनका अभी तीनों का आयुष्मान योजना के अंतर्गत राम टेकरी के रोड पर, रेवा देवड़ा रोड पर है, ऋषिनारायण गार्डन के पास में। वो थोड़ा छोटा भी पड़ रहा है और भवन में उतनी व्यवस्था नहीं है। हम लगभग 100 पलंगों का एक अस्पताल प्रारंभ करने जा रहे हैं जो प्राइवेट होगा। आयुष्मान कार्डधारी जो पेशेंट हैं उनको रियम्बर्स मिलेगा, ये तीनों अस्पताल उनकी मदद करेंगे और जो गाइडलाइन के आधार पर जो राशि निर्धारित है वो किसी भी पेशेंट से वो लेने के लिए हकदार होंगे। मैंने अभी IMA के जिलाध्यक्ष डॉक्टर गोविंद छपरवाल से अभी बात करी है। मैंने कहा कि हम सब कुछ कर देंगे लेकिन चिकित्सक कहाँ से लाएंगे, और ऐसे समय में अगर हम 100 बेडेड का प्राइवेट अस्पताल प्रारंभ करने जा रहे हैं तीन चिकित्सकालय के माध्यम से, 3 निजी हॉस्पिटल के माध्यम से, तो वॉलंटरी सेवा देने का निवेदन मैंने उनसे कहा है, गोविंद छपरवाल जी से, कि आप यहाँ के जिम्मेदार डॉक्टर हैं, मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करूंगा कि 1-1, 2-2 घंटे कोविड वार्ड में जहाँ डॉक्टरों की कमी हमको महसूस हो रही है, आपका अस्पताल भी चले, हमको आपका अस्पताल अधिग्रहण करने की आवश्यकता न पड़े, लेकिन हम आकर प्राइवेट सेक्टर में कहीं 100 बेडेड पलंग का अस्पताल शुरू करने जा रहे हैं, तो आपके अनुभव है, आपकी सेवाएं हैं, आपकी डिग्री है, आप 1-1, 2-2 घंटा अगर 4-4, 5-5 डॉक्टर मिलकर के सेवाएं देंगे तो मैं समझता हूँ कि इस संकट के दौर में कहीं ना कहीं पुण्य का लाभ मिलेगा। पिछले कोरोना काल में गरीबों के भोजन सहित कई सारी सामाजिक संस्थाएं आगे लेकर आई थी। इस बार ऐसा कोई भी सामाजिक संगठन आगे दिखाई नहीं दे रहा है। प्रशासन इन गरीबों के भोजन के लिए क्या व्यवस्था कर रहा है? अभी एक बैठक हमारी थी कलेक्ट्रेट कार्यालय में, मैंने अभी मिलिंद व्यास से भी बातचीत करी। दीनदयाल रसोई योजना जो हमारी है, रोटरी क्लब हमारा है, मैं दोनों से संपर्क में हूँ और मैं उन लोगों की मदद के लिए भी अपना मन बना रहा हूँ कि जो बाहर के कोरोना पेशेंट मरीज जिला चिकित्सालय में और कोविड सेंटर पर भर्ती हैं, GNMTC पर, उनके परिजन अभी इसलिए बाहर खड़े हैं कि उनको रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए और उनको एक्सरे के लिए या CT मशीन पर जांच के लिए जाना पड़ रहा है, आना पड़ रहा है। ऐसे मरीजों के परिजनों के भोजन की व्यवस्था के लिए मेरे को माननीय जगदीश देवड़ा वित्त मंत्री जी ने भी कहा है कि उनके भोजन में कहीं कमी ना पड़े। हम यथाशीघ्र उन बाहर के मरीज के परिजन जो बाहर बैठ कर के प्रतीक्षा कर रहे हैं, उस पर्ची की कि मेरे मरीज को क्या दवाई लगेगी या क्या रेमडेसिविर कहाँ से लाना है, कैसे मिलेगा। रोटरी क्लब इसमें आगे आवे। सेवा भारती अपना काम कर रही है। मैं सेवा भारती का इसलिए उल्लेख करना चाहूँगा कि भी लगातार सेवा भारती वैक्सीन को लगवाने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। मंदसौर में भी अग्रवाल समाज ने, माहेश्वरी समाज ने, सिंधी समाज ने, अन्य समाजों ने अभी वैक्सीन को लेकर के निजी क्षेत्र में तैयारियां करी है। पिछले बार के कोरोना में और इस बार के कोरोना में अंतर है। इस बार अंतर यह हो रहा है कि हमको मजबूरन लॉकडाउन करना पड़ रहा है, क्योंकि जो घातक संक्रमण आया है इसके कारण मृत्यु दर हमारी बढ़ रही है। आप देखें, पहले इतना ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, अभी हर मरीज को ऑक्सीजन की कमी है। रेमडेसिविर इंजेक्शन कब लगेगा, किसको लगेगा, कैसे लगेगा, ये चिकित्सक तय करते हैं, लेकिन बीच में जो लोग गड़बड़ करने वाले होते हैं उन्होंने रेमडेसिविर का जिस प्रकार से शोषण किया, दोहन किया, जिसको नहीं लगना चाहिए उसको भी अनुशंसा कर दी, तो इसकी मारामारी होगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से उन सामाजिक और स्वयंसेवी संगठनों से अपील करूंगा कि जिन गरीब लोगों को इस लॉकडाउन में भी अगर भोजन की आवश्यकता है, तो आपने पिछली बार जिस प्रकार से मदद की थी, फिर चाहे वो विभिन्न समाज के लोग हों, विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि थे, सब ने मिलकर के जो मदद करी थी। अभी भी 10 दिन का लॉकडाउन है और स्थितियां भी क्लियर नहीं है। कल मंदसौर में 245 कोरोना पॉजिटिव आए हैं। ये संख्या बढ़ सकती है, बढ़ने वाली है। अस्पताल में कोविड सेंटर पर अव्यवस्थाओं के साथ में लापरवाही के भी आरोप लग रहे हैं। कल ही एक व्यक्ति की मौत होने के बाद उनके परिजनों ने आरोप लगाया है, क्या कहना है इस बारे में? देखिए, विलम्ब से मरीज आया होगा, नहीं आया होगा, आरोप लगाना जिसके परिवार का सदस्य चला जाता है, स्वाभाविक है, उसको गुस्सा तो आएगा।
लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से कि घर पर अगर फीवर आ रहे हैं, घर पर यदि ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, तो इधर उधर डॉक्टर को बताने की बजाय सीधे कोविड के अस्पताल में आकर के भर्ती होइए। सोशल डिस्टेंसिंग और चेहरे पर मास्क, इसको मत छोड़िए। जिस प्रकार से मृत्यु दर बढ़ रही है, जिस प्रकार से पेशेंटों का संख्या बढ़ रही है, संसाधन बोने पड़ गए हैं। जिला चिकित्सालय में 250 पलंगों का हमने व्यवस्था कर दी। मैटरनिटी को छोड़ करके सर्जिकल वार्ड, ऑर्थोपेडिक वार्ड, मेडिकल वार्ड, बच्चों का वार्ड, ये सब हमने कोरोना के पेशेंटों को लेकर के, एक तरह से जिला चिकित्सालय मंदसौर प्रसूति वार्ड को छोड़ करके पूरा का पूरा वार्ड हमारा, पूरा का पूरा अस्पताल हमारा कोविड वार्ड हो गया है। संख्या निरंतर बढ़ रही है। स्वाभाविक है, पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी है। स्वाभाविक है, रेमडेसिविर की पूरे देश में कमी है। तो जिस प्रकार से कमियां है, संसाधन की कमी है, उसमें अगर कहीं चूक हुई है और कहीं किसी डॉक्टर से लापरवाही हुई है, तो निश्चित रूप से लोड है, काम का बर्डन है। धन्यवाद। खबर चाहे राजनीति की हो या हो सामाजिक या हो घटना दुर्घटना की, बात चाहे भ्रष्टाचार की हो या जनता से जुड़े मुद्दे की हो या हो कानून व्यवस्था की, हम बात करेंगे आपके शहर की। मंदसौर जिले की हर खबर सिर्फ जनमत न्यूज पर। देखिए जनमत न्यूज की ये सनसनीखेज खबरें। सब्सक्राइब करें माय यूट्यूब चैनल जनमत न्यूज मंदसौर, ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। साथ ही बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।